जय माता दी। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती के 8वें स्वरूप की कथा के साथ मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना करने के दिन होते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। नवरात्र के पावन दिनों में नियम और निष्ठा के साथ माँ के 9 रूपों का पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन को महाअष्टमी कहा जाता है। अष्टमी के दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन का विधान है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महागौरी के सभी वस्त्र और आभूषण एकदम सफ़ेद हैं, इसीलिए माता को श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह केवल 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा की स्वरूपा हैं। धन, वैभव और सुख शांति की देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल और श्वेत वर्ण का है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। वहीं एक हाथ अभय और एक हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। हालांकि बहुत से लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नव दुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, यहाँ आप इस कथा से जान सकते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जिससे माता का शरीर एकदम काला पड़ गया। माता की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया। माता के शरीर को गंगा जल से अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप एकदम गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता के इस स्वरूप को लेकर एक कथा काफ़ी प्रचलित है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के कहने पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई। देवी की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी के इंतजार में वह भूख के मारे काफ़ी कमज़ोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी कड़ी तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए देवी महागौरी की पूजा की थी। माँ महागौरी का प्रिय फूल मोगरा है और इनका प्रिय भोग नारियल है। माँ महागौरी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।